हम देखेंगे स्विच बोर्ड की वायरिंग डायग्राम। स्विच बोर्ड की वायरिंग डायग्राम। हाउस वायरिंग डिजिटल एनर्जी मीटर। स्विच बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? घर के अंदर भी, घर के बाहर? घर के अंदर भी लगाया जाता है, घर के बाहर बरामदे में भी लगाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करना है, पंखे को चालू करना है, लाइट को बंद करना चालू करना है, वहां पे स्विच बोर्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन हम देखेंगे शुरू से देखेंगे कि सबसे पहले बिजली कहां से आता है? बिजली कहां से आता है? किसके माध्यम से आता है? राइट जी सर। कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स चालक। चालक। चालक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह बिजली पावर सप्लाई को हम लेकर आते हैं। राइट, लेकिन लेके आने के समय पहले बिफोर टाइम हम जब देखेंगे तो पहले क्या होता था? पोल से लेके आते थे। कैसे लेते थे? पोल से। आज भी पोल है, ओवरहेड लाइन का भी पोल है और साधारण पोल भी है। पहले लोग ज्यादातर पोल किस चीज का इस्तेमाल करते थे? लकड़ी का। किसका इस्तेमाल करते थे? लकड़ी का। जब थोड़ी सी और लोगों के पास स्किल बढ़ा तो लोगों ने फिर पोल्स किस चीज का इस्तेमाल करना लगा? जीआई का। किसका? जीआई का, आयरन का, लोहे का पोल, जो बिजली के खंभे। लेकिन फिर और थोड़ा सा डेवलप हुआ, लोगों को माइंड सेटअप हुआ तो फिर किस चीज का इस्तेमाल करने लगे? पोल कंक्रीट का। किसका? कंक्रीट का। एक जगह से दूसरी जगह पावर सप्लाई को लेके आने के लिए कंक्रीट का पोल्स, जैसे कि यहाँ गाड़ दे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे पोल। जैसे आप देखेंगे पोल्स, ये पोल्स है। ये क्या है? पोल्स। एक पोल्स, दो पोल्स, ऐसे कई पोल्स होते हैं और एक खंबे से दूसरे खंबे, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे, तीसरे खंबे से चौथे खंबे, ऐसे बिजली सप्लाई पावर को लेकर जाते हैं। लेकर आते हैं तो पहले किस पे लेके आते हैं? डिजिटल एनर्जी मीटर। किसमें लेके आते हैं? डिजिटल एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में जब हम देखेंगे तो इन होता है। क्या होता है? इन। आप जब देखेंगे तो पावर सप्लाई इनपुट, पावर सप्लाई इनपुट, इसको आप फेस मानो रेड को, और ब्लू को मानो न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। इन। और यहां से होता है आउट। क्या होता है? आउट। यहां से क्या जा रहा है? आउट। अब यहां पे हम देखेंगे कि पोल्स से, एक पोल से दूसरे पोल्स और दूसरे पोल से तीसरे पोल्स, और यहां से हम जब देखेंगे तो यहां से पावर सप्लाई आता है न्यूट्रल में। ओके, और फिर यहां से आता है फेस। कहां आता है? यहां पे आता है। राइट। अब यहां से पावर सप्लाई आउट हुआ। क्या हुआ? आउटपुट। सिंगल फेस 220 वोल्ट, सिंगल फेस 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। राइट। अब यहां पे हम लिखते हैं ELCB। क्या है? ELCB। ELCB का अर्थ क्या है? ELCB का अर्थ क्या है? अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। क्या है? अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। ELCB का अर्थ है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। और यहां पर से हम जब लेके आते हैं तो ये फेस हम लेकर आते हैं सीधे इन में। कहा जाता है? इन में। और यहां से ये न्यूट्रल लेके जाता है इसमें, और यहां से आउट होता है। क्या होता है? आउट। और यहां पे हम जब देखेंगे कनेक्टर हमारे पास है। क्या है? कनेक्टर, जो कि न्यूट्रल का लिंक है, और एक कनेक्टर है अर्थ का लिंक है। किसका लिंक है? अर्थ का। अर्थ का चिन्ह आपको पता है कि इस तरीके से है। राइट। और न्यूट्रल का चिन्ह है एल। क्या है? एल। ये है कनेक्टर। क्या है? कनेक्टर। और यह है एमसीबी। क्या है? एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। आप इस तरीके से देखेंगे कि ये है हमारा ELCB। ये क्या है? LCB। ELCB। इसका फुल फॉर्म है अर्थ लिंक सर्किट
ब्रेकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक पुश बटन दिया ना, एक टेस्ट का बटन है। किस चीज का? टेस्ट का। 1 महीने के बाद हम लाइन देने के बाद जब हम घर में इस्तेमाल होता है, हर एक महीने में इसको टेस्ट करना होता है कि अगर कि हम यहाँ से इन दिए हैं और यहाँ से आउट दिए हैं तो इस तरीके से आपका एमसीबी ऑन पे है, ठीक है। और पावर ऑन पे हमें इसे पुश करना है, और पुश करने के बाद अगर के ट्रिप हो गया तो समझो आपका एलसीबी काम कर रहा है। और अगर के इस पुश करने के बाद अगर के नहीं गिरा तो समझो दिस इज नॉट वर्किंग, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम करेगा? जब किसी जगह शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या ओवरलोड की स्थिति में या किसी व्यक्ति अटैच में आया तो एक गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट के लिए देता है, हर एक महीना में इसका टेस्ट होता है। अगर के दबाने के बाद तुरंत ट्रिप होना चाहिए, अगर नहीं ट्रिप किया तो समझो काम नहीं कर रहा है। ये है ELCB, इसका फुल फॉर्म है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। और यह है MCB, आप देख रहे हैं 1 2 3 एम्पियर, जैसे कि ये 10 एम्पियर है, 6 एम्पियर है और 20 एम्पियर है। समझ गए? लोड क्षमता के हिसाब से इस MCB को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि ये LCB को हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लगाए हैं, और यहाँ से जो पावर आउट होता है न्यूट्रल का, अब जब यहाँ से न्यूट्रल आउट होता है तो ये न्यूट्रल के लिंक पे दे दिए हम। कहाँ दे दिए? न्यूट्रल के लिंक पे। और ये फेस जब हुआ तो एक MCB के इनमें गया और यहीं से यहाँ गया और यहीं से यहाँ गया, ओके। और यहाँ से हो गया आउटपुट, ये क्या है? आउटपुट। अब हमारे पास बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। हमारे पास कितने बोर्ड है? स्विच बोर्ड। ये है, हम मान लो हम एसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? एयर कंडीशनर के लिए। किसके लिए? एयर कंडीशनर के लिए। और ये हमारे घर के हॉल के लिए है। हॉल के लिए एक फ्यूज इंडिकेटर है, होल्डर है, और एक 5 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, और एक 2 पिन सॉकेट है। क्या है? 2 पिन सॉकेट है। और एक 2 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है, और एक स्विच है, राइट। तो जब इस बोर्ड में हम पावर लेके जाना है तो इस लिंक से एक न्यूट्रल हम उठाएंगे यहाँ और इन दे दिए अंदर, राइट। अभी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बस बोर्ड में लेके जा रहे हैं पावर, और एक MCB से पावर लेके गए इस बोर्ड में दे दिए। ये न्यूट्रल, ये फेस है, और ये क्या है? न्यूट्रल। अब पूरी घर की वायरिंग एक MCB से इस बोर्ड को कंट्रोल करती है। संतोष समझ में आ रहा है? यस सर। आपको समझ आ रहा है? पॉल नहीं समझ में आ रहा है? ये है ELCB, पोल से वायर गया डिजिटल एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से आया ELCB में, और ELCB में से आया MCB में से, MCB में, 3 MCB में 3 बोर्ड है, 3 MCB लगाकर तीनों को कंट्रोल किए। मान लो हाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, सुनो, जब हाल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिक्कत हुआ तो एक ही MCB गिरेगा, बाकी दोनों अगर के मान लो कि LCB गिर जा रहा है आपका शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, तो आप तीनों MCB ऑफ करेंगे और LCB को ऑन करेंगे, LCB को ऑन करेंगे, और इस MCB को बारी से उठाएंगे। कैसे? बारी से। अगर के आप ये दोनों MCB उठा दिए, इस MCB को तीनों MCB को उठा दिया, राइट। इस हाल में एक MCB इस हाल का कंट्रोल है, और एक MCB उस हाल का कंट्रोल है, और एक MCB उस स्कूल का कंट्रोल है। मान लो कि अगर के आपके स्कूल में वहां पे कुछ शॉर्ट सर्किट स्थिति हो रहा है तो एक ट्रिप हो गया है, LCB क्या हो गया? ट्रिप हो गया, गिर गया। तो आपको कैसे पता? फॉल्ट पकड़ना आसान होगा। फॉल्ट पकड़ना आसान होगा। कैसे आसान होगा? कि आप जैसे ही तीनों MCB बारी से ऑन करना चालू किए, और एक जैसे ही उठाए वैसे खटक से LCB क्या हुआ? गिर गया। तो आपका समझ में आया कि 2 हाल में प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति कुछ नहीं है। उस हाल का एक MCB उस हाल का है, इसलिए इसी हाल को हम चेक कर सकते हैं, राइट। वैसे 3 बोर्ड हमने एक ही रूम के लिए 3 MCB को इस्तेमाल किया है। एक AC के लिए अलग है, स्विच बोर्ड के लिए अलग है, और घर के सारे होम अप्लायंसेस के लिए, घर की छोटी मोटी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, हीटर, प्रेस, गीजर, जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा वाला बोर्ड। तो ये तीनों बोर्ड को 3 MCB से हम क्या किए?
कंट्रोल की। अगर के किसी एक बोर्ड में हमारे एसी में प्रॉब्लम है तो एक ही गिरेगा, समझ गए नहीं? अगर के इस बोर्ड में प्रॉब्लम है तो दूसरा गिर जाएगा, अगर इस बोर्ड में तो तीसरा गिर जाएगा। अगर के कोई व्यक्ति करंट के अटैच में आ गया, कोई व्यक्ति करंट के अटैच में है तो इसका काम ये ट्रिप कर जाना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मतलब जहां कोई व्यक्ति इस एलसीबी के अटैच में आया, एक क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। ये लगाने से सबसे बड़ी फायदे हैं। ज्यादातर लोग घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि महंगा है। ये कम से कम 2250 का, ये समथिंग 2250 का। इसका रेट आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा 3067 रुपये लिखा हुआ, लेकिन ये 2000 के ऊपर का है, इसलिए घर में ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये लगाने से बहुत फायदे हैं। पहला, आपका स्वयं का सुरक्षा है, दूसरा आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा है, और तीसरा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में आग लगने से बचाया जा सकता है घर को, समझ गए? तो ये लगाना, ELCB लगाना बहुत आसान, उपयोगी है, जरूरी है, लेकिन लोग लगाते नहीं है। क्यों? महंगा के वजह से। अब आप समझो कि एक MCB से एक बोर्ड को हम कंट्रोल किए, राइट? और यहां से हमने अर्थ लेके गया। अर्थ आपको पता है अर्थ कहां से आता है? जमीन के माध्यम से। किसके माध्यम से? जमीन के माध्यम से। जमीन से। अर्थ को हमने दे दिया यहां पे, और एक तार हम यहां लेके गए, और ये हो गया अर्थ, ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया फेस। एक बोर्ड से चला गया। दूसरा, हम इस बोर्ड MCB से देते हैं, इस बोर्ड में लेके जाने के लिए हमें एक और न्यूट्रल चाहिए, यहां दिए न्यूट्रल, और दूसरे MCB से फेस दिए, और तीसरे से क्या दिए? अर्थ दिए। तो अर्थ, फेस और न्यूट्रल, राइट? समझ में आ रहा? और तीसरे बोर्ड का हम तीसरे MCB से दिए। कहां से दिए?